अरे अरे सेठ जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। नहीं, मैंने सुना कि आपने मेरे एक दोस्त को हवालात में बंद कर रखा है। मुझे बहुत बुरा लगा। इनके हाथ शंकर मल्लाह और सोनी के खून से रंगे हुए हैं। तो क्या हुआ? सेठ धर्मपाल के दोस्तों को ऐसी छोटी मोटी गलती करने की हमारी तरफ से इजाजत है। ऐसी मामूली गलती पर आप मेरे दोस्तों को हवालात में बंद करके रखेंगे? नहीं, इतने बड़े आदमी को आपने हवालात में बंद कर रखा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। साहब, आपकी नजरों का कसूर है। मेरी नजरों से देखो, ऐसा लगता है कि आप जेल में खड़े हैं। मगर असलियत में तुम अंदर हो मेरे दोस्त। थोड़े दिन इंतजार कर लो, आपकी जगह यहीं होगी। तुम्हारी ये तमन्ना दिल ही में रह जाएगी। मैं वहां कभी नहीं आने वाला। और वैसे मैं इस वक्त तुम्हारी जमानत देने आया था। अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखिए। मैं कातिलों का एहसान नहीं लेता। अच्छा? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, सेठ किशनलाल को छोड़ दीजिए। ये रहा कोर्ट ऑर्डर। हवलदार, जाने दो। जिस जाल में तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की धर्मपाल, वो जाल एक बहुत ही फटीचर और घटिया किस्म के धागे से बना हुआ था। आइंदा ऐसी फजूल हरकत मत करना। माचिस है? माचिस चाहिए? सुखिया सुखिया सरकार। ठीक है। आज मूड बहुत खराब है जी। कोई गाना वगैरह लगा? जी। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा, तेरा 14 15 16। मैंने तुझे गाना लगाने के लिए कहा था, गाने के लिए नहीं कहा था। सेठ जी, जिस तरह शराब में सोडा नहीं होता तो पानी डाल दिया जाता है ना, पानी से काम चला लेते हैं कि नहीं। कुछ दिनों के लिए टेप रिकॉर्डर रिपेयरिंग के लिए गया, हेड काम नहीं कर रहा, तो मैंने कहा कि अपनी आवाज से काम चला ले। बचपन में मेरे बाप ने हारमोनियम पे सिखाया था कि बेटा गाता रहे। पहले मेरी सेठ जी, क्या है कि इस मामले में मेरी खोपड़ी बहुत तेज है। मेरी एक बात नहीं तो दूसरा आइडिया, दूसरा नहीं तो तीसरा आइडिया, और तीसरा नहीं तो चौथा आइडिया, चलता रहता है। अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, आपको पसंद है तो सुनाता हूँ। सुनिए सुनिए। आया तूफान, आया तूफान, आया तूफान, हा हा हा, आया तूफान, तूफान। माचिस है? साहब, सिगरेट? धर्मपाल, तुम मजबूरों पे हुक्म चला सकते हो, ये हाथ नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ दौलत है, ताकत नहीं। और तुम्हारे झूठे इल्जामों ने ताकतवर मुझे बना दिया है। तुम घोड़ों का व्यापार करते हो, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरे दिल का व्यापार किया है। तुम घोड़ों पर जुआ खेलते हो, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरे प्यार, मेरे जज्बात के साथ जुआ खेला है। उस दिन भरी अदालत में तुम्हारी बेटी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन सच तो यह है सेठ कि उसने मेरे जज्बात के साथ बलात्कार किया है।
सेठ धर्मपाल, उस दिन जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, आज मैं उसी इल्जाम को हकीकत में बदलने आया हूं। अगर तुझ में और तेरे पालतू कुत्तों में हिम्मत है तो मुझे रोक के देख सेठ। जनार्दन! ये गीदड़ शेर के घर में आकर उसको ललकार रहा है। बताओ इसको हमारी ताकत क्या है। इसको उसके मकाम पर पहुंचा दो। तो क्या जी, ये जग उठाकर बाहर फेंक दो। ये चांदी का है सेठ जी। चांदी का हो या सोने का हो, इसे बाहर फेंक दो। क्यों? कुत्ता जिस बर्तन में मुंह डाल दिया करता है, वो चाहे कितना ही कीमती क्यों ना हो, हम उसे फेंक दिया करते हैं। फेंक दो उसे। जी। एक मिनट। कलाबाज। नहीं। देखा सेठ, अब तो मैंने तेरी बेटी को भी झूठा कर दिया। अब क्या तू इसे बाहर फेंक देगा? ये काम तेरा बाप नहीं कर सकता। मैं ही तुझे उठाकर ले जाता हूँ। छोड़ दो मुझे। सेठ, मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जा रहा हूँ। अगर तुझ में हिम्मत हो तो भेज देना अपनी फौज को। नहीं। बचाओ, छोड़ दो मुझे। बचाओ। नहीं। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लोग पहले गुनाह करते हैं फिर सजा पाते हैं। मैं सजा काट के आया हूँ, गुनाह अब करूंगा। क्या करोगे? रेप, बलात्कार। बलात्कार? हाँ हाँ, बलात्कार। बलात्कार का तो अनुभव है ना तुम्हें? याद करो, भरी अदालत में तुम्ही ने तो कहा था कि मैंने तुम्हारा बलात्कार किया है। आज मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि नहीं। नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। बोलो, बेम साहब को छोड़ दो। ये क्या जग्गा, तुम भी अमीर का साथ दे रहे हो? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा।
चलाओ गोली। नहीं, फिर भोला के साथ मुझे भी मार डालो। रेखा, ये क्या कर रही हैं आप? आपने तो अदालत में इसके खिलाफ गवाही दी थी। अदालत में मैंने झूठ बोला था। अगर मैं सच बोलती तो आज मैं विधवा होती। इस गांव में शादी करके हम रह नहीं सकते थे, इसलिए भागकर हम दूसरे गांव चले गए। मगर मेरे बाप के निर्दयी हाथ वहां भी पहुंच गए। भोला के बचने की एक ही जगह थी, जेल। इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपने प्यार की खातिर झूठा बयान दिया। रेखा, आज शाम तक मुझे चाहिए, मैंने एक बार कह दिया है। नहीं मिला तो मैं एक ही खाल उधड़ के रख दूंगा। आज शाम तक बस। इडियट। सेठ जी, सेठ जी, छोटी मैम साहब आ गई। मम्मी, बेटी तो ठीक तो है ना? हाँ। ये एकदम ठीक है माँ जी, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। उस जलील की लाश कहाँ है? माफ करना सेठ, वो भाग गया क्या? नहीं सेठ, हमने अपना इरादा बदल दिया। तुम कौन हो तो इरादा बदलने वाले? यहां मेरा इरादा चलता है, तुम्हारा नहीं। तुमको जिस काम के लिए पैसे दिए गए थे वो काम क्यों नहीं किया तुमने? सेठ, काम तो वही करने गया था, लेकिन इन बच्चों का प्यार देखकर दिल नहीं माना। सेठ, मेरा कहना मानो, इन दोनों की शादी करवा दो। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। अगर दोबारा इस घर में कदम रखा तो गोली मार दूंगा। निकल जाओ। जाता हूं सेठ, लेकिन इतना याद रखो, इन दोनों की शादी जरूर होगी। अगर तुमने नहीं करवाए तो हम गांव वाले मिलकर करवाएंगे। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। ठीक है सेठ, ये रही तुम्हारी रकम। अरे लो ना, और मेरी बात को गौर से सोचना। तो कड़ी का गुलाम, इसको मैं जिंदा तो नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 सेठ जी, इस वक्त जग्गू को मारने से गांव वाले भड़क सकते हैं क्या? और वैसे भी पेड़ को काटने के लिए पेड़ की शाखाओं को काटने से काम नहीं चलता है, उसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए क्या? और इस फसाद की जड़ है भोला। जब भोला ही मर जाएगा तो जग्गू छोटी मेम साहब की शादी का हाँ करवाएगा क्या? कुछ गड़बड़ है सेठ जी? तू आजकल बड़ी अकलमंदी की बातें करने लग गया है? वो सेठ जी, जब मुसीबत आती है तो मेरी खोपड़ी डबल काम करने लगती है। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिटलर की खोपड़ी ने क्या काम किया तू था? हिटलर है क्या? नहीं, हिटलर तो आप है मालिक, मैं तो बटलर हूँ क्या? हाँ, सेठ जी, इसी मौके पर एक और आइडिया उभरने लगा है। क्या? सुना दो? हाँ। ये हाथ हटवा दें जरा। क्यों? नहीं, थोड़ा डर लगी। भोला को मारना नहीं चाहिए, उसे जला देना चाहिए। उसको जब आग लग जाएगी तो लोग समझेंगे आग में जल गया, मर गया, लुट गया क्या?
मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि उस दिन हम दुश्मनों की तरह मिले थे और आज आपने मेरी जान बचाई। क्यों? वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, जो आदमी धर्मपाल का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। सेठ जी, भोला अब तक राख बन चुका होता, मगर ऐन मौके पर किशनलाल आ गया और उसे बचा लिया। किशनलाल, किशनलाल, किशनलाल। हाँ। ए, तुम्हारे सेठ से कहो कि सेठ धर्मपाल आए हैं। जी, मैं अपने सेठ किशनलाल जी से जाकर कहता हूं कि सेठ धर्मपाल जी आए हैं। सेठ किशनलाल जी। क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे सेठ धर्मपाल जी आए हैं। ओ, सेठ धर्मपाल जी, क्या बात है, वाह। इस गरीब खाने में कैसे आना हुआ? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तुम सिर्फ इतना बता दो, तुम चाहते क्या हो? भगवान के लिए बताओ, तुम चाहते क्या हो? मेरी चाहत पूछने का वक्त गुजर गया है सेठ जी। आप हमारे घर आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। आप ही बताइए कि आप क्या चाहते हैं? मैं और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ शांति चाहता हूं। वाह, कुदरत का कानून भी कमाल है, जो जिंदगी भर दूसरों की शांति छीनता रहा, आज वो शांति की भीख मांग रहा है। शांति किसी घोड़ी या लड़की का नाम नहीं जिसे तुम अपने पैसे से खरीद सको। शांति उसे मिलती है सेठ जी जो दूसरों को शांति दे। लेकिन तुमने दूसरों की जिंदगी में सिर्फ अशांति फैलाई है। अब तुम चलोगे, तड़पोगे, और जितना ही तुम तड़पोगे उतनी शांति मुझे मिलेगी, मुझे। सेठ किशनलाल, एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी मेरी दुश्मनी की उम्र कितनी लंबी है? सेठ, बैर कभी बूढ़ा नहीं होता है। किशनलाल, तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है। तुम ये समझते हो कि शायद मैं तुमसे डर कर यहां आया हूं। मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं कि अगर तुम मेरे लोगों को भड़का सकते हो तो मैं तुम्हारी सल्तनत में आग लगा सकता हूं जिसके बल पर तुम पागल हो गए हो। मैं अपनी इज्जत के लिए किसी का खून भी कर सकता हूं। सेठ, इस वक्त तुम मेरे घर में हो, मेरे मेहमान हो। एक बात बताऊं सेठ जी, बुरा मत मानिएगा, इस सारे फसाद की जड़ आपकी बड़ी बेटी थी। बड़ी नहीं तो छोटी सही, उसके साथ आप सेठ किशनलाल जी की शादी करवा दीजिए। क्या है कि सारी झंझट खत्म हो जाएगी ना। कहाँ चोर उचक के आ जाते हैं शराब खाने में। देसी दारू। क्या लेंगे सर? देखो भाई, आदमी की हैसियत देख कर लाना, कोई आलतू फालतू चीज नहीं चाहिए। विदेशी लाऊं? ब्लैक एंड व्हाइट? यस, और सेठ किशनलाल के खाते में लिखना। ओके सर। ब्लैक एंड व्हाइट? अरे ब्लैक लेने वाले ब्लैक एंड व्हाइट ही पियेंगे, और क्या। माल है मुफ्त, दिले बेरहम, गैर का माल है उड़ाओ उड़ाओ। अपनी देसी अच्छी अंदर जाके चीर फाड़ कर देती है। ब्लैक एंड व्हाइट फट जाओगे तुम और तुम्हारे बॉस, दोनों फट जाओगे। कैसे कैसे? ब्लैक एंड व्हाइट विदेशी है? ये कुर्ता विदेशी, ये घड़ी विदेशी, ये कोट विदेशी, है? हमारी हर चीज विदेशी। और चप्पल चप्पल? मेड इन इटली विदेशी। इडली इडली सांबर? इडली सांबर नहीं, इटली इटली। ओ। मेरा बॉस तुम्हारे बॉस धर्मू की तरह कंजूस नहीं है, कंजूस। अच्छा, वो छत पर पतंग नहीं उड़ाता, हाँ। लोगों की रोटियां नहीं गिनता। दरिया दिल है, दरिया दिल। अरे थोड़ी देर। ब्लैक एंड व्हाइट विदेशी। अरे थोड़ी दे दो ना। देसी भी देसी। अरे देसी को मारो गोली जो है। क्या कंजूस, क्या तुम्हारा बात? बांस है बांस। बांस? बांस मतलब बम्बू। अरे जिस पर न कोई फल लगता है, न फूल, न आगे न कुछ पीछे। हमारे धर्म सेठ के पास परिवार तो है, उसकी बीवी है, एक लड़की है। ये सब लीगल लिस्ट बता रहा हूँ। इलीगल तो बहुत बड़ा परिवार है।
और तुम्हारे सेठ को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब, दिन रात पैसा पैसा पैसा, ये सब कुछ ओम सुहा करके जाएगा, कोई भोगने वाला नहीं। हाँ तो बोलना तुम्हारे बॉस धर्मू से कि अपने कफन में 2 पॉकेट लाए और सारा उसी में भर कर ले जाए। हाँ? अरे क्या देसी विदेशी की बात करता है? हमारे बॉस के पास कुछ बात तो है, कुछ दम तो है, कुछ लड़ सकता तो है। जो हमारे बॉस में है वो तुम्हारे बास में नहीं है। क्या तुम्हारे बॉस में दम है? अगर दम होता तो क्या मैं ये पीने जाता बॉटल को? हाँ, लगे के मुंह में। हाँ, बात कर रहा है और बात करने के बाद कुत्ते की तरह भौंक रहा है, कुत्ते की तरह। समझ में आएगी नहीं बात? क्या देख रहा है? अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, तुम्हारे बॉस ने आज तक शादी क्यों नहीं की? सोचो सोचो।